नमस्कार, हरिओम। आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ जिस पे अभी बहुत हड़कंप मचा हुआ है। प्रेमानंद जी महाराज जो हमारे गुरुजी हैं, उनके कुछ बयान पे उन्होंने कुछ कहा। महिलाओं के बारे में नहीं कहा उन्होंने, पर पता नहीं क्यों ये महिलाएं तिल का ताड़ करने में हमेशा एक्सपर्ट रही है, एक्सपर्ट। अरे जो बात उन्होंने कही है, ये बात तो उन्होंने पुरुषों को भी कहा है ना, पर पुरुष तो उस बात को इतने फैला कर नहीं ले रहे। लड़के लड़कियां दोनों को उन्होंने कहा है, क्योंकि वो दोनों को समान लेकर चलते हैं। और हम उनके नज़र में उनके छोटे बच्चे हैं। उनके अगर जर्नी को देखा जाए तो उनके सामने हम लोग कुछ भी नहीं हैं। उन्हें बहुत अनुभव है, तो उन्होंने अपने अनुभवों के अनुसार हमें कहा है। मानते हैं कि वो कभी गृहस्थ जीवन में नहीं रहे हैं, लेकिन गृहस्थों के हर एक एक्टिविटी को उनको पता होता है कि एक्टिविटी क्या होती है गृहस्थों की। बहुत ही ऊंचा लेवल का है उनका ज्ञान है। आप उन्हें किताबी ज्ञानों से मत आंकिए कि उनकी स्कूली शिक्षा क्या रही है। स्कूली शिक्षा से क्या होता है, केवल डिग्रियां मिलती है। जो अध्यात्म का मार्ग है ना, वो ऐसा मार्ग है जो कहते हैं ना, आप एक से एक हमारे ये महर्षि कालिदास जी ने, वाल्मीकि जी ने कौन सी डिग्रियां हासिल की थी, किस कॉलेज और स्कूल में जाकर। अध्यात्म का मार्ग चुना उन्होंने, तभी वो सफल हुए और इतने बड़े हुए, इतने ऊंचे लेवल के हुए कि आज हम उनका लिखा हुआ रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केवल ज्ञानी स्कूल से पढ़ के लोग नहीं हो जाते हैं। अब जो लड़कियां हैं जो अभी कॉलेजेस में हैं और ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं मॉडर्न हो गई हूँ और मैं कुछ भी करूँगी। अभी ये क्या नया मॉडल, ये मतलब क्या चल गया है नया एक तरीका कि बस कोई पसंद आया तो अब हम उसे लिविंग में उसके साथ रहेंगे और पहले उसको जानेंगे अच्छे से, तब करेंगे शादी। वाह, और नहीं पसंद है तो नहीं करेंगे। तो तुम अगर ऐसा है तो फिर तुमसे कौन लड़का करना चाहेगा? ऐसे कौन है जो वैसे, मतलब मैं कहूँ, अगर मुझे मेरे भाई के लिए, अपने बेटे के लिए अगर कोई लड़की चुनना हो तो मैं तो ऐसे लड़की नहीं चुनूँगी। हाँ, और नहीं मैं अपने बेटे या अपने भाई को कभी सपोर्ट करूँगी कि तुम लड़कियों को रखो और उसे पहले जानो परखो लिविंग में रह के, फिर नहीं पसंद आया तो छोड़ दो। ऐसा तो नहीं। मैं दोनों के, अगर ये दोनों ही करते हैं तो मैं दोनों के ख़िलाफ़ हूँ, और अगर ये दोनों इस चीज़ को दूरी इस चीज़ से बनाए रखेंगे तो मैं दोनों के पक्ष में हूँ। हाँ, तुम्हें पसंद है, तुम अपने घर वाले से बात करो, बात कराओ, कर लो शादी कर लो ना। इसमें लिव इन में रहने का क्या मतलब होता है कि आज कोई और, कल कोई और, कल कोई और। कपड़े थोड़े हैं, सामान थोड़े हैं। पसंद आया तो ठीक, नहीं तो फिर हटा दो। रिश्तों का मजाक बना रखा है सभी ने। सारे वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर वाले जो हमारे कल्चर को इतना समझ रहे हैं कि हमें कॉपी करते हो। कपड़े हो या अभी देख ही सकते हैं आप लोग, हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, तो साथ ही साथ हमारे भाषा का भी वो लोग कितना अच्छा से मतलब कॉपी करने लगे हैं। भोजपुरी भी सीखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी ही सीखना चाह रहे, भोजपुरी भी। और मज़े की बात तो ये है कि उन्हें बहुत मज़ा आता है, वो बहुत अच्छे से करते हैं और वो अच्छा चीज़ है, वो अच्छी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। हम लोग गलत चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका कल्चर ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने कल्चर छोड़ रहे हैं और हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। और हमें पता है कि हम केवल और केवल कॉपी करने में ही एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो अपने आप पे भरोसा है नहीं कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे कल्चर में क्या खूबियाँ हैं, हमारे सनातन धर्म में क्या खासियत है। बस लगे पड़े हैं भेड़ चाल में कि बस सारे के सारे एक ही लाइन में चलते जा रहे हैं, दूसरे का नकल करना है, अपना कुछ नहीं करना है। अगर हमारे सनातन धर्म में कोई बात नहीं होती ना, तो आज वो वेस्टर्न कल्चर वाले लोग यहाँ वृंदावन में आकर, हमारे भारत में आकर संन्यास नहीं लेते, यहाँ यहीं के होकर नहीं रह जाते हैं।
तो कुछ बात है, आप लोग समझिए। और ये जो उनकी बातों का, संतों के बातों का आप लोग बुरा मान बैठी हैं और उन्हें गलत गलत बातें कर रही हैं, कह रही हैं, तो आप में ऐसा क्या है जो आप साबित कर दें दुनिया को कि हाँ आप सच बोल रही हैं? आप लोग बस बेवजह बात को खींचकर अपने आप को सही कर साबित करने के लिए कुछ भी कर रही हैं। ये नहीं देख रही हैं कि आप खुद में कितनी गलत हैं और या कितनी आप सही हैं। लड़के नहीं इस बात को इतना ही कर रहे। लड़कों में ये एक चीज़ सही है कि वो कुछ भी करते हैं ना, उसको अगर बोला जाए कि तुमने ये किया है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो एक्सपेक्टेशन मतलब आप कुछ भी लगा लें कि वो बोलेंगे या नहीं, लेकिन उनके मन में ऐसा होता है और वो आपको चेहरे से हाव भाव से पता भी चल जाएगा और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं हाँ सही बात है। लेकिन लड़कियां एग्री नहीं करती, पता नहीं क्यों, ईगो हर्ट हो जाएगा। इस मामले में मैं लड़कों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और सपोर्ट भी करती हूँ कि हाँ आप लोग कुछ गलत भी करते हो, हाँ अगर पीते भी हो ना दारू तो कहते हैं हाँ मैंने पिया है, हाँ मैं पीता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, या फिर मुझे इससे ये दिक्कत है, या मुझे इससे ये फ़ायदा होते हैं, जो भी। अगर गलत भी करते हैं ना वो तो वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं करती। सीखो, अगर कुछ आगे करना है, बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है तो एक्सेप्ट करना सीखो अपनी गलतियों को, गलतियों से ही सीखोगी। और मैं तो एक लड़की हूँ, मैं एक माँ भी हूँ एक बेटे की, और कल को एक बेटी भी हो सकती है, तो मैं तो दोनों ही तरह से देखूँगी ना। मेरे नज़र में अगर बेटा वैसा करेगा, दूसरी लड़कियों के साथ 4-5 लड़कियों के साथ घूमेगा तो वो भी गलत होगा, या लड़की मेरी बेटी करेगी तो वो भी गलत होगी। मैं तो बस प्रेमानंद जी महाराज की हर एक बात को सही बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। हमारे पास दिमाग है और हम समझ सकते हैं कि सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है।